ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर व्यक्ति के साथ ये कभी ना कभी फेस ज़रूर हैपनिंग होती है। वो है नज़र दोष का लग जाना। निगेटिव एनर्जीज आपके जब ऑरा में आ जाती है, आपके ऑरा में आके आपके बिहेवियर, आपके इमोशंस, आपके रिश्तों को परिवर्तित करने लगती है। आर्गूमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आपको नज़र आते हैं और कहीं ना कहीं सेपरेशन भी हैपनिंग होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और बाकी रिलेशनशिप में भी ये होता है। क्यों ये होता है, इसको कैसे ठीक करें, आज इसी विषय पे बात करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें। सो दोस्तों, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप अगर हम पहले बात करें, फिर हम सोलमेट कनेक्शन में और कार्मिक कनेक्शंस में नज़र दोष का लगना क्या होता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आप होंगे तो आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई होगी। जाहिर तौर पे आपने किसी तरह का मेडिटेशन और हीलिंग ही की होगी। जैसे आप हीलिंग करते हैं, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है और ऐसे केसेस में आपके तरफ काफ़ी सारे लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, क्योंकि जहाँ भी हायर वाइब्रेशन रहेगी, हायर फ्रिक्वेंसी रहेगी, ऑटोमेटिक लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे। और आप ये नोटिस करेंगे, आप जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, डेफिनेटली आपके तरफ लोग आकर्षित होते हैं। और सिर्फ लोग ही नहीं, ऐसी एनर्जीज भी अट्रैक्ट होती हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए कभी कभी शुभ होती है, कभी कभी अशुभ होती है। और ऐसी एंटिटीज़ आपके ऑरा में अगर आ जाए, ऐसी ऊर्जाएं अगर आपके ऑरा में आ जाए, ऐसे विचार और भावनाएं अगर आपके ऑरा में आ जाए, तो निश्चित रूप से आपके जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। और इसी में आता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में अगर आप व्हाट्सएप पे, डिफरेंट इंटरनेट पोर्टल्स पे अपने कपल फ़ोटो डालते हैं या बार बार शो करते हैं कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मैं इधर घूमने जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों के अगर इमोशंस आप पिक कर रहे हैं और आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऐसे केसेस में वो एनर्जी जब आपके ऑरा में आ जाती है या ऐसी शक्तियाँ, ऐसी ऊर्जाएँ जब आपके ऑरा में आ जाती है, तो आपका मूड स्विंग्स होने लगता है। आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है और इसी कारण से आर्गुमेंट भी होता है। कई बार ये आर्गुमेंट इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि सेपरेशन तक की नौबत आ जाती है। आजकल ट्विन फ्लेम रिलेशन में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। लोगों ने प्रैक्टिसेस कर लिए हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, बहुत सारे मेडिटेशंस अवेलेबल है, लेकिन ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए कोई भी ऐसा मेडिटेशन जल्दी अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि मैं ट्विन फ्लेम मेडिटेशन में आजकल करा रहा हूँ, नीचे आपको टेलीग्राम लिंक दिया है, उसमें से कुछ मेडिटेशन मैंने पब्लिकली डाले हुए हैं। अब वहाँ जाके उन मेडिटेशन को ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली कार्मिक एनर्जी रिलीज और कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन, क्योंकि जैसे आप कॉर्ड कट करते हैं वैसे ही दूसरी की ऊर्जा आप तक आना बंद हो जाती है और आपका जो ऑरा है वो कहीं ज़्यादा देर तक प्रोटेक्टेड रहता है। तो इस केस में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल कनेक्शन है, जैसे अब हम बात करें सोलमेट की, कपल मैरिज हो गई है या आप लोग साथ में हैं, मैरिज करने वाले, अक्सर वो पोर्टल पे डाल देते हैं और कहीं ना कहीं दूसरे लोग आकर्षित होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, लेकिन वो जो आकर्षण का नियम होता है, वो जो आकर्षण की ऊर्जाएँ होती हैं, उस कारण उनकी ऊर्जाएँ या उनकी विचारधाराएं आप तक ज़रूर ही पहुंचती हैं और इस कारण आपके ऑरा अगर सेंसिटिव है तो वो ऊर्जाएं, वो थॉट्स, वो फीलिंग, जो उनकी एनर्जी है वो आपको मिल रही है। और इस कारण कभी कारण ही अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक घृणा और आर्गुमेंट करने का मन करेगा। और इस केस में सोलमेट फेजेस में भी सेपरेशन होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जब हम बात करें कार्मिक की, तो वहाँ ऑलरेडी ही फाइट हो रही होती है, क्योंकि एक दूसरे की एनर्जी मैच बिल्कुल भी नहीं करते। कार्मिक लेवल पे एक दूसरे के कर्मा अलग अलग हैं और इमोशनली एक दूसरे को अच्छा नहीं फील करा पाते हैं। अगर ये ऊर्जा और आ जाती है तो ये बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाए, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है एकदम। तो इन तीनों ही स्थितियों में आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है निगेटिव एनर्जी का अटैक है, साइकिक अटैक है या फिर ब्लैक मैजिक है या किसी प्रकार का ऐसा प्रयोग किया गया आप पे जो आपको कहीं ना कहीं से बंधन में ले आता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता या कहे कुंडली में
चंद्रमा की स्थिति अत्यधिक गंभीर है, लग्न की स्थिति अत्यधिक गंभीर है, वहाँ स्थिति ठीक नहीं बन रही है। और सूर्य की स्थिति अत्यधिक गंभीर है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं। अगर आत्मा बली है तो आप इन सब फेजों से अक्सर ही निकल जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी या नज़र दोष आप पे असर नहीं करती है। लेकिन अगर सूर्य, चंद्रमा व गुरु ज़्यादा बली नहीं है, कुंडली में स्ट्रांग नहीं है, तो आप इन फेजेस में कारण अत्यधिक पेन फील करेंगे। तो अगर ये कुछ हो रहा है तो कौन कौन सी रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए जिससे इन सब फेजेस से, इन सब घटनाक्रमों से आप बाहर निकल सकें। पहला चीज़ है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए। उसके लिए आप उत्रेखा बनाइए और चारों तरफ एक सर्कल क्रिएट करिए, जिससे आपके पास एनर्जी आना बंद हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया, दूसरा उपाय है कि दूसरों से जो गॉड कनेक्शन है, इमोशनल अटैचमेंट है, वो आप रखिए। कर्मा है, कनेक्शन है, आप उनकी केयर करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उनकी एनर्जी आप तक आती रहेगी तो कभी भी आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से आपको कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करना है। नीचे कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन का लिंक भी दिया है, आप चाहे वहाँ जाके कर सकते हैं। और मैंने पब्लिकली भी कई बार कराया है, ट्विन फ्लेम के प्लेलिस्ट में या फिर लाइव मेडिटेशन के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, आप जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आपके जो एटमॉस्फेयर है उसको शुद्ध रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप किसी तरह के क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक टर्मोनाइल, पायराइड और डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, वह धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। ब्रेसलेट के फॉर्म में, नेक के फॉर्म में, अब नेकलेस के फॉर्म में जब आप इसे पहनते हैं तो आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। और कहीं ना कहीं एंजल्स आपका इसमें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो चौथा उपाय यही है कि आप एंजल्स को कॉल ज़रूर करें। आप बड़ी बड़ी शक्तियों को, हनुमान जी को, जो भी आपकी सुरक्षा कर सकें, इसके लिए हफ्ते में एक बार ज़रूर कुछ ना कुछ प्रयोग घर में करना चाहिए। लोगन की धूप हो गई, कपूर हो गए या बेल्स हो गए, या वे सामग्री जिनसे घर की वाइब्रेशंस बढ़ती है, उनका प्रयोग करना चाहिए। सीधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। डेली आपको पैर, घुटनों से लेकर नीचे तक धुलना ही। स्पेशली जो नकारात्मक शक्तियाँ अटैक करती हैं, साइकिक अटैक होता है, सबसे पहले पैरों से ऊर्जा आती है। तो पैरों को अगर आप स्वच्छ रखेंगे और सोएंगे तो निश्चित रूप से इस तरह की एनर्जीज आप पे अटैक नहीं करेंगी। नमक के पानी का घोल बनाइए, उससे अपने पैर को धुलिए, बार बार धुलिए। स्पेशली जॉइंट्स को हील करिए। अगर आपको रेकी आती है तो रेकी करिए, अदरवाइज कराइए, जिससे इस तरह के फेजेस से निकल सके। घर के प्लांट्स को चेक करिए, अगर वो अकारण ही मुरझा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं होता। ये ब्लैक मैजिक या निगेटिव एनर्जीज को दिखाता है। अगर कुछ भी शुभ घटनाएं नहीं हो पा रही हैं, सब कुछ रुका हुआ, पितृ दोष या नकारात्मक शक्तियाँ अत्यधिक है, तो उस केसेस में भी आप ये सारी रेमेडीज़ को कर सकते हैं, साथ में हीलिंग ले सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ों को करते हैं और प्रोटेक्शन डेली लेते हैं, और आप इन सब फेजों से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी व्यक्तिगत स्थिति, व्यक्तिगत कुंडली अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग रेमेडी करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई हो, और ये जो वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है वो दोस्त साथियों से जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए थे, पहली बार आए थे, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।